Hello everyone. Welcome to the channel Priyanka Edu Advisor and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 6 science chapter 7th Getting to know plants. In this chapter we will study about plants. हम plants के बारे में पढ़ेंगे इस chapter में. आपने अपने घर में या घर के बाहर plants observe किए होंगे, plants देखे होंगे. बहुत तरह के plants होते हैं. Small, very big plants या फिर आपने grass देखी होगी. Some have कुछ plants के green leaves, some have green leaves, some others have reddish ones. कुछ plants के reddish color की leaves होती हैं. Some have huge red flowers, some have tiny blue ones. कुछ के बड़े बड़े red flowers होते हैं कुछ plants पे, कुछ plants पे छोटे छोटे blue flowers होते हैं. तो बहुत तरह की variety of plants होते हैं जो आपने देखे होंगे, आपके घर में लगे हुए होंगे या आपके स्कूल ग्राउंड में होंगे या फिर स्कूल के कैंप ऑन द वे टू स्कूल, पार्क, गार्डन्स. Now let us get to know the different parts of any plant. Now we will study different parts of the plant. This will help us understand the differences between the different parts of the plant. Now can you label? This part of the plant is root. ये जो underground part है ये root है. ये क्या help करता है plant को? Plant को fix करने में help करती है. Root का function होता है it helps the plant in fixing it in the soil. और दूसरा यहाँ पे सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है तो वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं ये रूट्स. ये वाटर और जो मिनरल्स यहाँ पे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं रूट्स एब्जॉर्ब करती है और ऊपर पहुँचाती है. और ये वाला पार्ट जो है दिस पार्ट इज स्टेम. दिस इज स्टेम पार्ट ऑफ द प्लांट. ये स्टेम है. स्टेम पे और क्या क्या प्रेजेंट है? स्टेम पे लीव्स लगी हुई हैं. दीज आर द लीव्स. लीफ. और उसके बाद और कौन सा पार्ट है? ये फ्लावर है. this part is flower. this part is fruit of the plant. ये इस plant का fruit है. इस तरह से different parts of the plant है. root, underground part is root और ground से above जो part है this is stem. stem पे leaves present है और flowers हैं और fruits हैं और ये branches हैं. जैसे ये वाली branches हो गई, इसमें से और छोटी छोटी निकल रही हैं तो ये हो गई branches. Now plants are of different types: herbs, shrubs and trees. ये अपने साइज़ पे डिपेंड करेंगे कि किस तरह का प्लांट. अगर बहुत ही छोटे प्लांट्स हैं जैसे ग्रास हो गई तो वो कौन से प्लांट्स हो गए? वो प्लांट्स हो गए herbs. herbs, shrubs and trees. See the figure. ये herbs हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स ये वाले herbs हैं. और उसके बाद उससे थोड़े बड़े प्लांट्स जो bushy प्लांट्स होते हैं जिनकी यहाँ नीचे से ही स्टेम, ग्राउंड के पास से ही स्टेम ग्रो करनी स्टार्ट हो जाती है. ये बहुत ज़्यादा टॉल नहीं होते, ये श्रब्स होते हैं. और बहुत ज़्यादा टॉल जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं ट्रीज. तो ये तीन तरह के प्लांट्स होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ प्लांट्स: हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. हर्ब्स बहुत छोटी होती हैं और इनकी जो स्टेम्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं. श्रब्स की जो स्टेम्स होती हैं ये थोड़ी वुडी होती हैं. और यहाँ पे ट्रीज़ में एक बड़ा सा ट्रंक होता है और ऊपर की तरफ से ब्रांचेस निकलती हैं. Now these are the definitions. You have to learn these definitions. Plants with green and tender stems. बहुत पतली सी जो stems होती हैं जो आराम से टूट जाती हैं, green stems होती हैं, वो herbs होते हैं. ये बहुत छोटे होते हैं और they may not have any branches. और इनमें कोई branches नहीं होती. Some plants develop branches near the base of the stem. ये shrubs की definition है. इनकी जो branches होती हैं वो stem के base मतलब नीचे से ही start हो जाती है. ऑन द स्टेम इज़ हार्ड. स्टेम हार्ड होती है बट नॉट बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती है. एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स. सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम. ये बहुत लंबे प्लांट्स होते हैं. इनकी स्टेम बहुत हार्ड और मोटी होती है और हार्ड होती है. और इनमें ब्रांचेस भी होती हैं. नीचे के पार्ट में तो ट्रंक होती है और अपर पार्ट जो होता है प्लांट का उसमें ब्रांचेस होती है बहुत सारी. मच अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से बहुत ऊपर. सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज. तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का. तीनों की डेफिनेशंस. फिर उसके बाद कुछ और तरह के भी प्लांट्स हो सकते हैं जैसे कि हो गए क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. क्रीपर्स क्या होते हैं? जो ग्राउंड पे क्रीप करते हैं मतलब क्रॉल करते हुए ग्रो करते हैं. जैसे ये प्लांट है
इस प्लांट में जो स्टेम है ये ग्राउंड पे ही फैली हुई है, क्रॉल कर रही है ग्राउंड पे ही, नीचे की तरफ फैली हुई है, क्योंकि इसको सपोर्ट चाहिए तो ये नीचे ही फैल जाती है। दीज आर नोन एज क्रीपर्स। और दूसरे हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स क्या है? क्लाइंब करते हैं। क्लाइंब किसकी? क्योंकि इनकी स्टेम जो होती है बहुत वीक होती है और बहुत सॉफ्ट होती है, ग्रीन, तो ये अपने आप क्लाइंब नहीं कर पाते, इनको कुछ सपोर्ट चाहिए, तो हम इनको सपोर्ट देते हैं। जैसे ये सबने घर में देखा होगा आप लोगों ने मनी प्लांट, तो इसको सपोर्ट देना पड़ता है, फिर इस पर क्लाइंब करता है। सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। Plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground, जो ground में spread होते हैं, they are called creepers, while those that take support, जो support लेते हैं और ऊपर की तरफ climb करके grow करते हैं, they are called climbers. These are different from herbs, shrubs and trees. इनसे ये थोड़े different होते हैं. Now the next is stem. Now observe closely the stems of different plants around you. आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हो आप उनकी स्टेम्स को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि किस तरह की स्टेम्स होती हैं। किसी की ग्रीन कलर की स्टेम्स होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, किसी की वुडी और हार्ड स्टेम्स होती हैं जो टूट नहीं पाती हैं। इसमें हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 2। फॉर दिस वी विल रिक्वायर अ ग्लास, वाटर, रेड और ब्लू इंक और एक सॉफ्ट स्टेम। इसमें आपको क्या करना है, एक वाटर में 1/3 ऑफ द ग्लास वाटर से फिल कर लेना है आपको, उसमें रेड या ब्लू इंक मिक्स कर देनी है, तो वो वाटर रेड कलर का हो गया। सपोज हमने रेड इंक मिक्स करी तो रेड कलर का वाटर हो गया। अब स्टेम लेनी है एक प्लांट की, उसकी बेस नीचे से कट करना है और उसको ग्लास में डाल देना है और थोड़ी देर के लिए सेटअप को आपको छोड़ देना है। तो आप क्या देखेंगे, कलर राइजेज इन द स्टेम। तो स्टेम से जब वाटर ऊपर जाएगा तो कलर भी साथ में जाएगा। अगर उसे बहुत टाइम तक आप रख दोगे तो वो लीव्स तक पहुंच जाएगा कलर। इस तरह से ये वाला एक्सपेरिमेंट है। इसमें वाटर में एक छोटी सी आपने ब्रांच रख दी है, नीचे से इसमें कट लगाया है, एक स्लैंटिंग कट लगा के इस रेड वाटर में आपने इसको रख दिया। इसको थोड़ी देर तक रखोगे तो ये वेन्स तक रेड कलर पहुंच जाएगा। ये यहाँ तक भी ये रेड कलर की हो जाएंगी। लीफ की ये जो वेन्स होती है ना, ये छोटी छोटी दिखाई देती हैं लीव्स पे। देन हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर? कैसे पहुंचा ये कलर? ये कलर स्टेम के थ्रू पहुंचा, क्योंकि स्टेम का क्या फंक्शन है? स्टेम का रोल है, स्टेम हेल्प्स इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर को ऊपर की तरफ ले जाने में हेल्प करता है। ये स्टेम का फंक्शन हो गया। द वाटर एंड द मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट पार्ट्स अटैच टू द स्टेम। लीव्स को वाटर कैसे मिलता है? जब रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। सपोज यहाँ पे नीचे रूट्स हैं, तो ये रूट्स जब एब्जॉर्ब करती हैं वाटर, फिर ये स्टेम को जाता है और स्टेम ये प्लांट के सारे पार्ट्स तक वाटर को पहुँचा देता है। तो अब इसमें हमने ऊपर के पार्ट में क्या, एक कलर्ड वाटर में इसको रख दिया था, तो अब ये वाटर जो जा रहा है वो सब पूरे प्लांट पार्ट्स तक कैसा वाटर जा रहा है? कलर्ड वाटर जा रहा है। नाउ नेक्स्ट इज द लीफ। ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स। आप कुछ प्लांट्स की लीफ ऑब्जर्व करिए और देखिए हर प्लांट की लीफ सेम होती है? नो, सभी प्लांट्स की लीव्स जो अलग होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ये स्टेम है प्लांट की, इससे एक लीफ जुड़ी हुई है। ये वाला पार्ट जो स्टेम से जुड़ा हुआ होता है लीफ का, उसको कहते हैं पिटियोल। और ये वाला जो बड़ा सा पार्ट है लीफ का, ये वाला, इसको बोलते हैं लेमिना। सो दिस पार्ट इज लेमिना, और जिससे ये अटैच्ड है, ये वाली छोटी सी स्टेम की तरह दिखती है जो जुड़ी हुई होती है, स्टेम पे लगी हुई होती है, इसको बोलते हैं पिटियोल। ये जो सेंटर में जो इसकी एक दिखाई दे रही है, ये इसको बोलते हैं मिडरिब, और इसमें से छोटी छोटी ऐसे वेन्स निकली हुई होती है, इनको बोलते हैं वेन्स। नाउ दीज आर द पार्ट्स ऑफ द लीफ। दिस पार्ट इज पिटियोल जो स्टेम से अटैच्ड है। फिर बड़ा सा जो पार्ट है इसको लैमिना बोलते हैं या लीफ ब्लेड भी बोलते हैं। सेंटर में से जो सीधी सी जो वेन जा रही है उसको बोलते हैं मिडरिब, और ये जो छोटी छोटी साइड से निकल रही है इनको बोलते हैं वेन्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। नाउ लेट्स रीड इट। The part of the leaf by which it is attached to the stem is called petiole, and the broad green part of the leaf is called lamina. The lines on the leaf are called veins, and one prominent line in the middle of the leaf, it is called midrib. इसको हम बोलेंगे midrib. अब कुछ लीव्स का अरेंजमेंट भी होता है। लीव्स के अंदर किस तरह से मिडरिब और वेन्स अरेंज्ड है, इसको बोलते हैं लीफ वेनेशन, लीफ का वेनेशन। द डिज़ाइन मेड बाय द वेन्स, दिस डेफिनेशन यू हैव टू लर्न।
The design made by the veins in a leaf is called the leaf venation. If this design is net-like on both the sides of venation is called reticulate. In leaves of grass, you might have seen the veins are parallel to one another and this is called parallel venation. Now we will see with the help of diagram कि reticulate venation और parallel venation क्या होता है. सबसे पहले venation क्या होता है. लीफ के अंदर ये जो वेन्स का अरेंजमेंट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं वेनेशन. ये एक लीफ है, पीपल ट्री की लीफ है, ये पीपल लीफ. इसके अंदर किस तरह से वेन्स अरेंज्ड हैं. पहले ये बीच में मिडरिब है, लेमिना, लेमिना में मिडरिब और मिडरिब से वेन्स निकली हुई है और वेन्स से भी यहाँ छोटी छोटी और छोटी छोटी वेनलेट्स निकली रहती हैं. ये छोटी छोटी इनका अरेंजमेंट जो है वो नेट की तरह है, ऐसे एक दूसरे पे से क्रॉस क्रॉस नेट की तरह ये एक दूसरे एक पैटर्न बनाती है लीफ में. इस टाइप के वेनेशन को बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. ये हो गया रेटिकुलेट वेनेशन. नाउ नेक्स्ट इज द पैरेलल वेनेशन. पैरेलल वेनेशन में जैसे ग्रास है या बनाना ट्री, बनाना प्लांट की लीफ आपने देखी होगी. पैरेलल का मतलब पैरेलल लाइंस आपने मैथ्स में पढ़ी ना, जो बिल्कुल एक दूसरे के सामने चलती हैं पैरेलल. इस तरह से वेन्स क्या होती हैं, इस तरह से पैरेलल लंबी लंबी होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, कट नहीं करती. तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन द लीव्स इज कॉल्ड पैरेलल venation and net like arrangement of veins in the leaves is called reticulate venation. Now we'll again read the definitions. The design made by veins in a leaf is called leaf venation and if the design is net like on both sides of the midrib, midrib के दोनों साइड अगर net like arrangement है veins का तो उसको बोलेंगे reticulate venation. And if the veins are parallel to one another, this is called parallel venation. I hope now the definitions are clear to all of you. Now next activity is activity 4. In this activity it is shown that you have to take a healthy plant in a pot. लीफी ब्रांच होनी चाहिए प्लांट की, उसको आप पॉलीथिन से कवर कर दीजिए एंड टाई अप इट्स माउथ. उस पर एक पॉलीथिन लगा के और उसको कवर कर दीजिए. कुछ घंटों के बाद आप उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे कि पॉलीथिन की जो अंदर की साइड है वहाँ पे छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आ गए हैं. अब ये वाटर कैसे आ गया, एक प्लांट को कवर करा था, पॉलीथिन से कवर कर दिया था उसकी एक ब्रांच, तो उसमें छोटे छोटे टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर. ये वाटर कहाँ से आया, ये प्लांट के अंदर से आया. वाटर कम्स आउट ऑफ द लीव्स के बाहर, अंदर से वाटर बाहर निकलता है जो एटमॉस्फेयर में जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. प्लांट्स में एक प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन से जो लीव्स का जो वाटर है वो वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है. इट इज़ कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस. प्लांट्स बहुत सारा वाटर एयर में रिलीज करते हैं, बाहर निकालते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़, इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको लीफ लेनी है. ये टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर लीफ को डालना है और उसमें स्पिरिट का सॉल्यूशन डालना है. लीफ और स्पिरिट का सॉल्यूशन. और ये एक बीकर लिया हुआ है, इसके नीचे लैंप रखा हुआ है और इसके ऊपर दिस इज़ द ट्राइपॉड स्टैंड. ऑल दीज थिंग्स यू विल सी इन योर लेबोरेटरी. इस पर एक बीकर रखा हुआ है और बीकर में वाटर डाला हुआ है. तो इसको टेस्ट ट्यूब को इसके अंदर रख दिया, हीट करने के लिए रख दिया है. अब इसके बाद नेक्स्ट है, बीकर के अंदर वाटर फिल किया हुआ है, बीकर को हीट करना है. तब तक हीट करना है जब तक कि ग्रीन कलर जो लीफ का है वो पूरा बाहर स्पिरिट में नहीं आ जाता. स्पिरिट टेस्ट ट्यूब में जो डाली हुई है पूरा लीफ का ग्रीन कलर स्पिरिट में आ जाना चाहिए, तब तक उसे हम हीट करेंगे. फिर लीफ को बाहर निकालेंगे, उसको वॉश करेंगे और उसे एक वॉच ग्लास में रखेंगे. इस तरह से ये वॉच ग्लास साइड में रखी हुई है. लीफ को बाहर निकालेंगे, वॉच ग्लास लेंगे, लीफ को बाहर निकाल के इसमें रखेंगे, वॉश करेंगे और इस पर आयोडीन सोल्यूशन पोर करेंगे. पर्पलिश कलर्ड लीफ का कलर कैसा हो गया, पर्पलिश कलर, पर्पल कलर का. वॉयलेट कलर आ जाता है. ये टेस्ट हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का टेस्ट है. अगर कार्बोहाइड्रेट आयोडीन सोल्यूशन डालने पे ब्लू ब्लैक कलर आता है, पर्पल कलर आता है, इसका मतलब स्टार्च प्रेजेंट है. तो लीफ के अंदर कैसे स्टार्च आता है, लीफ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस, जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं.
जब प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करेंगे तो फोटोसिंथेसिस के कारण वहाँ पे स्टार्च स्टोर हो जाएगा। जब आयोडीन सोल्यूशन उस पर ड्रॉप करेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर आएगा। चैप्टर सेकंड में आपने पढ़ा था, स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो लिया था, उसमें आयोडीन सोल्यूशन पोर किया था, पोटैटो का कलर कैसा हो गया था, ब्लू ब्लैक कलर। नाउ लीव्स प्रिपेयर द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस। क्या होता है ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस? दैट इज क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम। इसकी प्रेजेंस में लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस में? रॉ मटेरियल्स में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वाटर रूट्स सॉइल से लेती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से प्लांट स्टोमेटा के थ्रू एंटर होते हैं लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट होता है और सनलाइट, इसकी प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर होता है। नाउ ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन द प्रोसेस। ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्लांट रिलीज करता है ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है, एक तो स्टार्च बनता है और एक ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है जो हम सब ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं फॉर ब्रीदिंग, और जो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में लीफ में स्टोर हो जाता है। The food prepared by leaves ultimately gets stored in different parts of the plant, और वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है। कहीं पे स्टेम में जाके स्टोर हो जाता है, रूट में जाके स्टोर हो जाता है। We have seen that the stem supplies leaf with water. लीफ तक वाटर कौन पहुंचाता है? स्टेम पहुंचाती है। लीफ यूजेस द वाटर, लीफ वाटर को यूज़ करती है फूड बनाने के लिए। द लीव्स ऑल्सो लूज वाटर, वाटर को लूज भी करती हैं थ्रू ट्रांसपिरेशन, वाटर बाहर भी निकलता है। देन हाउ डू द स्टेम एंड लीव्स गेट वाटर? फिर उन्हें वाटर कैसे मिलता है? दैट इज वेयर द रूट्स कम इन। अब इनको वाटर कैसे मिलता है? इनको वाटर देती हैं ये रूट्स। ये रूट्स यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं, फिर ये स्टेम को देती हैं, स्टेम ऊपर तक लेके जाता है और लीव्स तक वाटर को पहुँचा देता है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्लांट इज रूट। व्हाट डू यू थिंक इज वाटरिंग द प्लांट करेक्टली? पहेली और बूझो व्हाई। दे बोथ आर वाटरिंग द प्लांट्स। ये पहेली और ये बूझो, कि दोनों अपने प्लांट्स को वाटर कर रहे हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल? तो सॉइल में कौन सा पार्ट है प्लांट का? रूट है, तो रूट्स को वाटर चाहिए, तो दिस इज द करेक्ट वे ऑफ वाटरिंग द प्लांट्स। ये सॉइल ऊपर दे रही है जिससे रूट तक वाटर पहुंचे। एक्टिविटी 6, व्हाट वुड यू वुड रिक्वायर 2 pots, some soil, khurpi, blade or a pair of scissors and water. This activity is to be done in group of 4 to 5 students. 2 plants आपको सेलेक्ट करने, सेम तरह के प्लांट्स होने चाहिए फ्रॉम एन ओपन ग्राउंड एंड डिग देम आउट विद रूट्स। उनको रूट्स से ही अपरूट कर लो, उखाड़ लो। ये ध्यान रखना है कि रूट्स टूटनी नहीं चाहिए जब हम प्लांट्स को निकाल रहे हैं। एक प्लांट को पॉट ए में लगाना है, ये पॉट ए में एक प्लांट लगाना है। कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द, दूसरे प्लांट की जो रूट्स है उसको कट कर देना और उसको बी पॉट में लगाना है। इसकी रूट्स यहाँ पे कट कर दिए और इसको बी पॉट में लगा देना है। दिस प्लांट इज विद रूट्स एंड दिस प्लांट इज विदाउट द रूट्स। नाउ व्हाट विल हैपन? वाटर देम रेगुलरली। आप उनको रेगुलरली वाटर दो। 1 वीक तक ऑब्जर्व करो क्या बोथ द प्लांट्स हेल्दी हैं। कौन सा प्लांट हेल्दी रहेगा? जिसमें रूट्स हैं वो हेल्दी रहेगा। यस, रूट्स वाला प्लांट हेल्दी रहेगा क्योंकि वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट्स करती हैं। जिस प्लांट में रूट्स ही नहीं होगी वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। Both the plants are watered regularly, but one is without roots, isn't it? Does this activity help you understand the important function of the root? Yes, the important function of the root is, this is the important function, holding the plant firmly into the soil and they anchor the plant to the soil. ये रूट का फंक्शन है। एक तो प्लांट को फर्मली फिक्स करके रखती है रूट सॉइल में, और दूसरा ये वाटर एब्जॉर्प्शन में, वाटर और मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प भी करती है। एक्टिविटी 7, वी वुड रिक्वायर सीड्स ऑफ ग्राम। अब आप कुछ सीड्स लेंगे, ग्राम चने के सीड्स, मेज, कॉटन लेनी है, एक बाउल, कटोरी एंड सम वाटर। टेक 2 कटोरीज एंड वेट देम। उसमें 3-4 सीड्स डालने हैं। 3-4 सीड्स ऑफ ग्राम इन 1। एक बोल में आपको ग्राम के चने के सीड्स डालने हैं और दूसरे बोल में आपको मेज़ के सीड्स डालने हैं। अब उसमें कॉटन रख देनी है उसके ऊपर थोड़ा सा गीला करके,
और डेली उस पर थोड़ा थोड़ा वाटर डालना, उसको स्प्रिंकल करना है अंटिल द स्प्राउट्स हैव ग्रोन इनटू यंग प्लांट्स। जब तक कि स्प्राउट्स छोटे छोटे प्लांट्स नहीं बन जाते तब तक उसको रोज़ वाटर देना है। आफ्टर अ वीक यंग प्लांट्स फ्रॉम द कॉटन। एक वीक के बाद कॉटन से उनको यंग प्लांट्स को सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो ईजिली हम उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जब एक प्लांट लग जाता है, उसकी रूट्स जब फिक्स हो जाती हैं सॉइल में, तो रूट्स को निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सॉइल से। वी डग देम आउट। दिस इज़ बिकॉज, क्योंकि रूट्स क्या करती हैं, रूट्स का फंक्शन होता है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। दिस इज़ बिकॉज रूट्स हेल्प इन फिक्सिंग द प्लांट इनटू द सॉइल, holding the plant firmly into the soil, and they anchor the plant to the soil. Now activity 8. Activity 8 में we have to observe the roots of two plants. जैसे ग्राम, चने की लीव्स हमें ऑब्जर्व करनी है कि चने की लीव्स कैसी है, और दूसरा हमने जो मेज़ लगाया था, मेज़ के सीड्स, मेज़ की रूट्स कैसी हैं। दोनों प्लांट्स की रूट्स हमें चेक करनी है, क्या वो सेम है, आर दे सिमिलर, नो, इन वॉट वेज दे आर डिफरेंट, वो किस तरह से दोनों लीव्स डिफरेंट होंगी। वी विल सी थ्रू दिस डायग्राम। ये वाली जो रूट है टैप रूट, और ये दो तरह की रूट्स होती हैं, एक होती है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट में वन मेन रूट होती है और उससे छोटी छोटी रूट्स निकली हुई होती हैं। जैसे ये मेन प्राइमरी रूट होती है और प्राइमरी रूट से ये सेकेंडरी रूट्स निकली होती हैं और उनसे फर्दर और छोटी छोटी और टर्शरी रूट्स निकली हुई होती हैं। इस तरह से छोटी छोटी रूट्स निकली हुई होंगी। तो जहाँ पे एक मेन प्राइमरी रूट होगी और उससे छोटी छोटी रूट्स निकली हुई होंगी, उस तरह के सिस्टम को बोलेंगे टैप रूट सिस्टम। और ये टैप रूट सिस्टम जो होगा, ये हमने जो ग्राम जो हमने शो किया था, जो चने का एग्जाम्पल हमने लिया है ग्राम, ग्राम में ये टैप रूट होगी। और जो मेज़ लगाए, मेज़ की जो यंग प्लांट निकला है उसमें से, उसमें इस तरह का रूट्स का अरेंजमेंट होगा। मतलब कोई फिक्स नहीं है, बीच में कोई एक सेंटर मेन रूट नहीं है, इस तरह से अलग अलग रूट्स हैं, इस तरह से निकली हुई हैं। ये प्लांट की जो स्टेम का नीचे का पार्ट है, यहाँ से ऐसे छोटी छोटी रूट्स निकली हुई, उनसे भी छोटी छोटी रूट्स निकली हुई। दिस टाइप ऑफ रूट सिस्टम इज कॉल्ड फाइब्रस रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम दो तरह का हो गया। जिस तरह से हमने वेनेशन देखा था, स्टेम में दो तरह का वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, उसी तरह से रूट्स में टैप रूट सिस्टम और fibrous system. For roots of the kind shown in figure 7.17a, the main root is called the tap root and the smaller roots are called the lateral roots. इन छोटी छोटी roots को बोला है lateral root. Plants with roots as shown in figure do not have a main root. इस second वाले figure में main roots नहीं है, यहाँ पे कोई main root नहीं है, बस छोटी छोटी roots हैं. These are called the fibrous roots. So learn the definitions of tap root system and the fibrous roots. अब क्या इनमें कोई सिमिलैरिटी हो सकती है वेनेशन और रूट्स में? यस, जिन प्लांट्स के अंदर टैप रूट सिस्टम होगा, उनकी जो लीव्स होंगी, उनकी लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होगा, और जिन प्लांट्स में फाइब्रस सिस्टम होगा, रूट्स का फाइब्रस रूट्स होगी, उनकी जो लीव्स होंगी उनमें पैरेलल वेनेशन होगा। ऐसे आप बहुत सारे प्लांट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने आसपास, उनकी रूट्स और उनके वेनेशन चेक कीजिए। टैप रूट सिस्टम होगा तो रेटिकुलेट वेनेशन होगा, और फाइब्रस रूट्स होंगी तो पैरेलल वेनेशन होगा। देखिए, टाइप्स ऑफ रूट्स एंड द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन, यू हैव टू नेम द प्लांट एंड यू हैव टू नेम टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ द रूट्स. Now what we have learned till now? We have learned that the roots absorb water and minerals from the soil. This is the function of the root. It absorbs water and mineral from the soil, and stem conducts these to the leaves and the other parts of the plant. This is the function of the stem. Stem conducts the water and minerals to the leaves and other parts of the plant. Now what is the function of the leaf? The function of the leaf is the leaves prepare the food. Leaves are called the food factory of the plant. ये plant की food factories होती हैं. This food travels through the stem. जब ये food बन जाता है तो ये stem के through travel करके store होता है plant के अलग अलग parts में. जो हम plant के अलग अलग parts खाते हैं वो plant का food ही होता है. अगर वो root में आके store हो जाता है, जैसे carrot, radish,
स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टेपियोका। इनकी रूट्स में आके फूड स्टोर हो जाता है, लीफ में फूड बनता है और वो रूट्स में आके स्टोर हो जाता है। वी ऑल्सो ईट मैनी पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर फूड इज स्टोर्ड। हम ऐसे प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स खाते हैं जहाँ पे फूड स्टोर होता है प्लांट का। डू यू अग्री दैट स्टेम इज़ लाइक अ स्ट्रीट विद टू वे ट्रैफिक? यस, ये टू वे ट्रैफिक की तरह लग रहा है ये स्ट्रीट। इधर से भी टू वे ट्रैफिक मतलब वाटर और मिनरल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इस जैसे फिगर में शो करा है कि रूट ने वाटर एब्जॉर्ब किया और ये वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद जब यहाँ पे लीव्स तक पहुँच गया ये वाटर, लीव्स ने फूड प्रिपेयर किया। फूड बनने के बाद में ये फूड पूरे प्लांट को चाहिए होता है, क्योंकि स्टेम को भी फूड चाहिए, लीफ को, स्टेम को, रूट्स को भी लीफ चाहिए। तो ये फूड जो है ये नीचे तक आता है, ये रूट्स को भी मिलता है। तो ये टू वे ट्रैफिक की तरह हो गया कि ऊपर भी जा रहे हैं कुछ मटेरियल्स और कुछ मटेरियल्स फ्लो करके नीचे भी आ रहे हैं। अब ज़्यादा जो अगर फूड प्रेजेंट है, सब प्लांट पार्ट ने यूज़ कर लिया, अगर एक्स्ट्रा है तो वो रूट्स में डिपॉजिट हो जाएगा या फिर स्टेम में डिपॉजिट हो जाएगा। नाउ इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। यहाँ पे हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फ्लावर में ये जो कलर्ड आपको दिखती हैं ये क्या होती हैं? दीज कलर्ड पार्ट आर कॉल्ड द पेटल्स। इनको बोलते हैं पेटल्स, जो कलर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये जो बड के बाहर फ्लावर में हमें ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिखते हैं जो यहाँ नीचे की तरफ दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं सेपल्स। तो ये प्लांट के दो पार्ट हो गए, एक हो गया पेटल्स, कलर्ड पार्ट इज पेटल्स एंड द ग्रीन पार्ट इज द सेपल्स। आपने बहुत सारे प्लांट्स ऑब्जर्व किए होंगे, धतूरा, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, लेडी फिंगर, गुलमोहर। तो कुछ प्लांट के प्रोमिनेंट पार्ट हम देखेंगे जो हमें दिखाई देते हैं। दीज आर कॉल्ड द पेटल्स। ये डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, हर प्लांट में अलग अलग कलर के हो सकते हैं। अगर हम बड कंडीशन में देखें तो ग्रीन कलर के स्मॉल स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं। दीज ग्रीन कलर स्मॉल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द सेपल्स। आप काउंट कर सकते हैं, कोई भी फ्लावर लें उसके सेपल्स काउंट करें। 4 सेपल्स हैं, 5 सेपल्स हैं, कितने सेपल्स हैं उनमें, क्या वो जॉइन है, यहाँ से इस जगह से एक दूसरे से जॉइन है या अलग अलग है। फ्लावर्स में कितने पेटल्स हैं। आप कोई भी फ्लावर ले लीजिए, गुलमोहर का ले लीजिए या फिर चाइना रोज़, हिबिस्कस, रोज़, तो आप ये उसमें ऑब्जर्व कीजिए पेटल्स कितने पेटल्स हैं, उसमें कितने सेपल्स हैं, वेदर दे आर जॉइंट और दे आर सेपरेट। यू हैव टू गिव क्या क्या शेप हो सकती है फ्लावर्स की। बेल शेप फ्लावर्स हो सकते हैं। पेटल्स हैव टू बी कट लेंथ वाइज एंड स्प्रेड out so that the inner parts can be seen clearly. Now remove the sepals and petals to see the other parts. सबसे बाहर का पार्ट सेपल को रिमूव कर लिया। फिर उसके अंदर का पार्ट ग्रीन कलर्ड पार्ट पेटल्स को रिमूव कर लिया। अब उसके अंदर क्या दिखाई देगा? फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होंगे स्टेमन्स। ये मेल पार्ट है प्लांट का, स्टेमन्स। स्टेमन का ये वाला जो पार्ट होता है स्टेम की तरह, ये इसको बोलते हैं फिलामेंट। और इसके ऊपर ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं एंथर। दीज आर द टू मेन पार्ट्स ऑफ द स्टेमन। और प्लांट के सबसे बीच में एक पार्ट होता है, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द प्लांट, इसको बोलते हैं पिस्टल। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पिस्टल। पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर का पार्ट स्टिग्मा, ये वाला पार्ट स्टिग्मा। फिर ये जो इसकी लंबी सी ये वाला पार्ट जो दिख रहा है इसको कहते हैं स्टाइल। और ये जो नीचे गोल गोल पार्ट दिख रहा है आपको, स्वोलन पार्ट है, इसको कहते हैं ओवरी। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का जिसे बोल रहे हैं हम पिस्टल। और ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का जिसे कह रहे हैं हम स्टेमन। नाउ वी विल सी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम this parts of the flower diagram you have to learn. You have to draw the diagram and practice it. Practice the diagram. इसमें देखिए सबसे बाहर पार्ट ग्रीन कलर का जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं? सेपल्स। इसके बाद ये कलर्ड पार्ट जो है फ्लावर के, ये है पेटल्स। ये येलो कलर के ये हमने अभी देखे ये स्टेमन्स है। स्टेमन्स का ये ऊपर वाला पार्ट एंथर और ये नीचे वाला पार्ट फिलामेंट। ये बीच में ये जो पार्ट दिख रहा है दिस इज पिस्टल। नीचे का स्वोलन पार्ट क्या है? ओवरी। ये लंबा वाला पार्ट स्टाइल और सबसे ऊपर टॉप वाला पार्ट स्टिग्मा। तो फ्लावर के 4 जिसे हम बोलते हैं, अ फ्लावर हैज़ 4 रोल्स। सबसे आउटर रोल है सेपल्स जो ग्रीन कलर का है, दिस इज पेटल्स।
Then this part is stamen and the inner part is pistil. Now let us now study the structure of the ovary. It is the lowermost and the swollen part of the pistil. Now cut the ovary in two shown in figure 7.25. To prevent them from drying, put a drop of water onto each of the two pieces of the ovary. यहाँ हमने plant में से ovary निकाली, pistil part. This is the pistil of the plant. This is stigma. This is stigma. This is style and this is ovary. Now we have to cut the ovary. अगर हम ovary को इस तरह से cut करते हैं, this is called A is the longitudinal cut and B is the transverse cut. Transverse cut इस तरह से, अगर इस तरह से लंबा कट किया जा रहा है, इसको इस तरह से कट किया जा रहा है तो ये लॉन्गिट्यूडिनल कट हो गया, और इस तरह से कट किया जा रहा है तो ये हो गया ट्रांसवर्स कट. तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में इस तरह से ओवरी दिखेगी, अंदर से ओवरी इस तरह से दिखेगी. तो ओवरी के अंदर ये छोटे छोटे सीड्स दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ओव्यूल्स. ये सीड्स की तरह दिखाई दे रहे हैं, ये ओव्यूल्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे अंदर हैं. तो ये ट्रांसवर्स, ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, इसको हम एलएस बोलते हैं, एलएस. और ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसको बोलते हैं टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन. इस तरह से कटेगा ये लॉन्ग और ये ट्रांसवर्स. तो ट्रांसवर्स में देखेंगे तो भी ओव्यूल्स इस तरह से दिखाई देंगे अटैच्ड, और लॉन्गिट्यूडिनल्स में भी ओव्यूल्स दिखाई देंगे. इसका मतलब ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवरी के अंदर छोटे छोटे ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. डू यू सी सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स, छोटे छोटे जैसे मोती होते हैं उस तरह के छोटे छोटे बीड लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे. दे आर कॉल्ड ओव्यूल्स. Now do all flowers have sepals, petals, stamens and pistils? Are these flowers? Are there flowers that do not have one or more than of these? Mainly flowers में ये चारों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, sepals, petals, stamen and pistil. ये सबसे बाहर का पार्ट ग्रीन वाला, petals कलर्ड हो गई, स्टेमन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का. कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें ये पार्ट प्रेजेंट नहीं भी होते, जैसे किसी में कुछ पार्ट एब्सेंट हो गया. डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स? क्या कभी आपने ऐसा फ्लावर देखा जो पेटल्स और सेपल्स बिल्कुल सेम हो जिस प्लांट के? तो ये सब आपको डिफरेंट फ्लावर्स लेके ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, और ये सब चीज़ें आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे इनका डिटेल. वी हैव स्टडीड सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लीव, स्टेम एंड रूट्स. इनके फंक्शंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. वी स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स के हमने स्ट्रक्चर देखे. वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन ऑफ द फ्लावर्स इन हायर क्लासेस. ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे. वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट फ्रूट्स इन द हायर क्लासेस. नाउ द की वर्ड्स, आई थिंक ऑल द की वर्ड्स आर क्लियर टू यू. क्लाइंबर्स, जिन प्लांट्स को सपोर्ट चाहिए होता है क्लाइंब करने के लिए. creepers, conduct, fibrous roots, herbs, lamina, lateral leaves, midrib, ovule. So learn all these keywords, learn all the definition. पहले इनको समझिए और फिर इनकी definitions को learn कीजिए. Now the next is the summary. Plants are usually grouped into herbs, shrubs, trees. किसके बेसिस पे? उनकी हाइट की बेसिस पे उन्हें अरेंज किया जाता है. उनकी स्टेम कैसी है, ग्रीन स्टेम है या फिर वुडी स्टेम्स है, ब्रांचेस किस तरह की है, इसके बेसिस पे तीन पार्ट्स में, तीन ग्रुप्स में इनको अरेंज किया जाता है. स्टेम पे क्या प्रेजेंट होती है? स्टेम पे लीव्स लगी हुई होती हैं, फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं. लीफ, यूजुअली लीफ में एक पिट्यूल पार्ट होता है जिससे वो स्टेम से जुड़ी होती है, और जो लीफ का बड़ा सा पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो होता है, ये लेमिना होता है. लेमिना में बीच में मिडरिब होती है और यहाँ पे साइड में वेन्स निकली हुई होती हैं. और ये जिससे, ये वाला पार्ट जिससे स्टेम से जुड़ी हुई है, दिस इज पिट्यूल. पैटर्न ऑफ वेन्स, वेन्स का पैटर्न किस तरह का लीफ में, इसको बोलते हैं वेनेशन. अगर ये इस तरह का नेट लाइक है, मिडरिब के दोनों तरफ नेट फॉर्म हो रहा है वेन्स का, तो इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. और अगर ये पैरेलल है, जैसे किसी लीफ में ये पैरेलल वेन्स हैं, तो इसको बोल देते हैं पैरेलल वेनेशन. स्ट्रेट लाइंस जा रही हैं, दीज आर पैरेलल वेनेशन. लीव्स गिव आउट वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से लीव्स में से वाटर बाहर निकलता है, water in the form of vapor. Green leaves make their own food by the process of photosynthesis. For this they use carbon dioxide, water in the presence of sunlight and chlorophyll.
रूट्स का फंक्शन क्या है, रूट्स वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है सॉइल में से और ये सॉइल को फिक्स भी करती हैं। तो ये यहाँ पे फंक्शंस दिए हुए हैं। रूट्स आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स, टैप रूट एंड द फाइब्रस रूट। टैप रूट में 1 मेन रूट होती है और साइड में लेटरल रूट्स होती हैं। फाइब्रस में मेन रूट नहीं होती फाइब्रस रूट्स में। प्लांट्स हैविंग लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन, जिन प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है उनकी टैप रूट्स होती है और जिन प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होता है उनमें फाइब्रस रूट्स होती है। ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट्स डाइकॉट प्लांट्स में होती है और पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट्स मोनोकॉट प्लांट्स में होती हैं। एंजियोस्पर्म्स जो जिन प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, एंजियोस्पर्म्स को 2 तरह में डिवाइड किया जाता है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। दिस यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस। द स्टेम कंडक्ट्स वाटर फ्रॉम रूट्स टू द लीव्स। स्टेम वाटर को पहुंचाता है रूट से लीव्स तक या अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और फिर जो फूड प्रिपेयर हो जाता है लीव्स से, उसको फूड को भी प्लांट के अदर पार्ट्स तक स्टेम में पहुंचाता है। ये स्टेम का फंक्शन है। द पार्ट ऑफ द फ्लावर, कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स। Now the chapter is finished. I hope the video is helpful to you. If you do like the video, please like it, share it with your friends and subscribe the channel. If you are new to the channel, please subscribe the channel and press the bell button so that whenever I upload the video, you get the notification and you can see the video. So students, if you have any queries, you can ask me in the comment section. I'll answer your questions. Now keep studying, work hard. See you in the next video. Till then, bye bye and take care.